साथियों नमस्कार। मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। कल एक बहुत भयानक खबर मिली थी। कानपुर में सुहासिनी नाम से एक बाल गृह, जहाँ पर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को रखा जाता है, वहाँ पर कोरोना के टेस्ट हुआ था। उन लड़कियों का 172 लड़कियों के कोरोना के टेस्ट हुए थे, जिसमें से 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उसमें से 7 लड़कियां गर्भवती पाई गई हैं। उसमें से भी एक लड़की को एड्स HIV पॉजिटिव है और एक हेपेटाइटिस की बीमारी से पीड़ित है और 2 लड़कियां उनमें से 8 महीने की गर्भवती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, यूपी में ये घटना है। कानपुर तो यूपी में आता है, हमारे वहाँ पर योगी जी की सरकार है और ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है इस तरीके की। आपको याद होगा कुलदीप सेंगर, वो भी यूपी का ही था। वहाँ पर भी एक अनाथ आश्रम, एक बाल गृह से ही वहाँ पर और भी छोटी छोटी बच्चियाँ 5, 6, 7, 8, 9 साल की बच्चियों को क्या करते थे, आपको शायद याद हो, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उन बच्चियों को नशीला कुछ पदार्थ पिलाकर वो बच्ची, एक 6 साल की बच्ची ने अपना, एक 6 साल से 11 साल की बच्ची ने, जब उनसे पूछा गया तो उसमें से एक बच्ची ने बयान दिया कि कोई अंकल आते थे और हमें पीने के लिए कुछ देते थे और हम पीने के बाद हमें नहीं पता, लेकिन जब हम होश में आते थे तो हमारे तन पर कपड़े नहीं होते थे और हम एक बेड पर हमारे हाथ पैर बंधे हुए होते थे और कोई अंकल हमारे साथ बहुत गंदा कुछ करते थे और हमें धमकी देते थे और हमें बहुत दर्द और हम बहुत रोते थे। आप सोच सकते हैं 11 साल की मासूम बच्ची किस तरीके से इस पीड़ा को बर्दाश्त करती होगी। उसके बाद भी वहाँ की सरकार ने क्या किया, कुलदीप सेंगर, जब लोगों के नज़र में ये रिपोर्ट आई, लोगों के पूरी तरीके से खुलासा हुआ, तो क्या हुआ, उसको जेल हुई। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो क्या हुआ, उसको जमानत से बाहर निकालकर उसको माला पहनाई जा रही थी। उसका स्वागत ऐसे किया जा रहा था जैसे पता नहीं वो कहाँ से कुछ महान काम करके आया है। और जमानत किस लिए हुई? क्योंकि इलेक्शन के समय में प्रचार करने के लिए ज़रूरत थी उसकी। शर्म नहीं है इस सरकार को बिल्कुल भी। किस तरीके से जो ये नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये इस तरीके से? कभी कभी तो ये अफसोस होता है कि शायद इनकी अपनी बेटियां नहीं हैं, ये परिवार वाले नहीं हैं, इसलिए इनको किसी बच्ची की, बेटी की इज्जत का पता नहीं है, उसकी तकलीफ का पता नहीं है। उनकी इज्जत से इस तरीके से क्या वो बच्चियां पूरी जिंदगी भूल सकती हैं इस पीड़ा को? किस तरीके से उनके साथ, और वो क्या सप्लाई करता था कुलदीप सेंगर। अभी वो घटना शायद ही कोई दिन जाता हो जब दिमाग में नहीं आता हो उस घटना का, कि उन बच्चियों ने कितना सहा होगा, किस पीड़ा के दौर से वो गुजरी होंगी और क्या वो पूरी जिंदगी इसको भूल सकती है, इस पीड़ा को? नहीं, कभी नहीं भूल सकती हैं। उसके बाद अब ये घटना, बाल गृह जो होता है वहाँ पर ज़्यादातर महिला कर्मचारी होती हैं और महिला कर्मचारियों को नहीं पता कि बच्चियाँ 8 महीने की प्रेग्नेंट हैं, 8 महीने का बच्चा है उनके पेट में। किस तरीके की महिला कर्मचारी है? और आज ही एक वीडियो सोशल पर वायरल हो रहा था जिसमें एक बच्ची 8-9 साल की है, वो बोल रही है कि हमें साथ में लेके जाते थे, हम छोटे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होता था, लेकिन हमें साथ लेके जाते थे। क्यों लेके जाते थे ये हमें पता नहीं है, लेकिन जो बड़ी लड़कियां थी उन लोगों को लेके जाते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। उस बच्ची का बयान ये आज सोशल मीडिया पर आया है। और एक खबर और सुनने को मिल रही है कि जिसने इस खबर को वायरल किया है, उस पत्रकार की योगी सरकार ने उसकी पिटाई की। इस तरीके से ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग
ये हमारी बच्चियों की, बहनों की, बेटियों की ये सुरक्षा करेंगे। इस सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं है। आए दिन बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। एक तरह से दिल्ली तो पूरी क्राइम की जगह ही बन गई है। रेप बाहर की कंट्री में दिल्ली के लिए शर्मनाक बात बोली गई है कि भारत तो क्राइम सिटी है, रेप सिटी है, उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट को कोई शर्म नहीं आती है। इतना जब वहाँ पर यूपी में हुआ उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? उन्हीं के नाक के नीचे हुआ है, योगी सरकार की नाक के नीचे हुआ है, उसके बाद भी नहीं उनको समझ में आया। शक आता है इसमें कि क्योंकि जब उनसे पूछा गया तो अनाथ आश्रम के कर्मचारियों ने ये बोला है कि ये लड़कियां बाहर से आई गई हैं, 2-3 और आश्रमों से इन्हें लाया गया है। तो जब ये आई गई, कोई भी दूसरे आश्रम से लेकर आता है तो पूरा रिकॉर्ड आता है कि कौन बच्ची आ रही है, कितने साल की आ रही है, किस अवस्था में है वो। तो क्या इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था? क्या ये पहले से इस तरीके से थी या यहाँ आके इनके साथ ये गलत हुआ है? एक उस बच्ची ने जो बोला है कि मैं साथ जाती थी, 5-6 बार एक गाड़ी आती थी बड़ी सी और वहाँ पर बड़ी लड़कियों को लेके जाते थे और हम छोटों को साथ में लेके जाते थे। तो ये इसकी आड़ में क्या कर रहे हैं? मतलब क्या ये देह व्यापार कर रहे हैं? हमारी बच्चियों को, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन बच्चियों को सुरक्षा के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है ये। तो मैं महिला संगठन की तरफ से यूपी सरकार से निवेदन, क्या यूपी सरकार से अपने महिला संगठन की तरफ से मांग करती हूँ कि दोषियों को सख्त सजा होनी चाहिए और संरक्षण के नाम पर जो उनका देह व्यापार हो रहा है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, अब ये नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।